हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सभी। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं अभी एक ना बिंदी लगा लेती हूँ। इतने सारे सामान में मुझे वैसे कहीं कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरा ड्रेसिंग का सामान ऐसे ही सारा पड़ा हुआ है। पर हम फिर आए क्यों हैं? हम आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। जो भी मिल गई वही लगा लेते हैं ना। मुझे करनी है आप लोगों से बात, और उसके लिए जो है वीडियो को करना था स्टार्ट। अभी क्या रह गया, क्या ले रही थी मैं। और आज जो है मुझे आप लोगों से बात करनी है। फाइनली आप लोगों के जो बहुत सारे वाले कमेंट हैं, जो कि 3 दिन से लगातार आए जा रहे हैं और मैं देखती जा रही हूँ उनको। सोच रही थी रिप्लाई करूं कि नहीं करूं, बताऊं कि नहीं बताऊं, इस चीज़ के बारे में बात करूं कि नहीं करूं। तो फिर जो है फाइनली जब अभी तक भी बंद नहीं हो रहे हैं, अभी मैंने पूरा देखिए वो किया है। मैंने मुझे कई दिन हो गए हैं जिस दिन मैंने जो है वो बुआ जी की पोतली दी थी, उस दिन सारी चीज़ें दिखाई थी। तो उस दिन से जिस दिन मैंने लास्ट में ये बोला था कि मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन आएंगे, और हो भी सकता है कि नहीं भी आए, तो ऐसा तो होना नहीं था। मैंने एक भी कमेंट उस वीडियो का डिलीट नहीं किया है, एक भी कमेंट उस वीडियो का मैंने नहीं हटाया है। चाहे वो कितना ही गंदा हो, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, जैसा भी हो, मैंने एक भी कमेंट वहाँ से नहीं हटाया है। ठीक है, तो वो हटाया क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक भी कमेंट निगेटिव नहीं लगा मुझे। ये है, कुछ तो था, कुछ थे, 2-4 कमेंट हैं, ठीक है। और मैं अभी अपना दूसरे वाला फ़ोन लूँगी, अगर मैं उसमें कमेंट देखूँगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से उन सारी चीज़ों का आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँगी, क्योंकि सारे कमेंट याद तो रहते नहीं है, सारी चीज़ें याद तो रहती नहीं है कि किस ने क्या क्या बोला है और क्या क्या नहीं बोला है। सीधी सी एक छोटी सी बात तो यही है कि पोतली जो होती है वो ससुराल में दी जाती है, ठीक है, और घर में नहीं दी जाती है। जब अपने मायके में लड़की खुद आकर के आ रखी हो उस टाइम पे, जैसे कि अब मेरी तीज की कोतली आनी है, तो तीज की कोतली पे मतलब तभी आएगी ना अगर मैं ससुराल में हूँ, तो मायके से तीज की कोतली आएगी। फिर अगर मैं मेरे मायके में ही हूँ तो वहाँ पे मेरी कौन तीज की कोतली देगा, क्योंकि मैं खुद ही अपने घर पे हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। क्यों? टायर्ड एंड हेडेक। देखो बाल कैसे हो रहे हैं। हेलमेट में जाना मुझे। कहना क्या चाहते हो? कहना ही चाह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। रही है, पहले बाहर रहती थी तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती थी, पर जब से मैं दिल्ली से आई हूँ तो सारी चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि बुआ जी के कोतली हो गई, या उनको किसी भी त्यौहार पे अपने घर बुलाना हो गया, सब चीज़ें करती हूँ जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। जब दिल्ली थी तो नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई भी अपने घर आए या मैं किसी के लिए कुछ भी करूँ तो मुझे अंदर से, मैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, मेरे अंदर से वो चीज़ें होती हैं। मुझे जिस चीज़ को करने की खुशी होती है मैं करती ही करती हूँ। बात रही, बहुत सारे कमेंट थे ननंद की कोतली नहीं दी, ननंद की कोतली नहीं दी। तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, वो अपने घर आई हुई हैं, तो जब वो अपने घर आई हुई हैं तो कोतली तो देनी बनती ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ससुराल में होती तब वो कोतली देती। मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं झूले में और झूला झूल रहे हैं। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए हमारे गोपाल जी को।
आप सभी लोग डाइनिंग टेबल के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि डाइनिंग टेबल को बाहर रखिए, तो अभी ना मेरे घर की कुछ भी मतलब कि जो प्रॉपर सेटिंग होती है वो नहीं हुई है। आप लोग तो समझते ही होंगे ना कि शिफ्टिंग कितनी मुश्किल होती है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के मुझे चीज़ें करनी पड़ रही है, और धीरे धीरे होंगी, एकदम से तो नहीं होने वाली हैं। धीरे धीरे करते करते हो जाएंगी सारी चीज़ें। ये जो डाइनिंग है वो मुझे रखनी बरामदे में ही थी, यहीं पर। और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जगह भी है, स्पेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखी जाएगी। पर मैं वही सोच रही थी कि बस अपना तरीके से एक बार में थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। और ये चले जाते हैं ना सुबह के टाइम में, ये चले जाते हैं, ये शाम को फिर 7 साढ़े 7 बजे आते हैं। पूरा दिन ये यहाँ पे नहीं रहते हैं। और ये जो भारी सामान उठाना रखना होता है वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। बस ये है कि क्लीनिंग करने लेती हूँ और छोटी मोटी चीज़ें कर सकती हूँ, पर बड़ी बड़े जो सामान होते हैं वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं फिर इनके आने का वेट करती हूँ कि शाम को ये आएंगे तभी मैं सारी चीज़ें करूँगी। और जो ये डाइनिंग टेबल है वो हमने लगा दी है यहाँ पर बाहर, पर्दे लग के ना काफ़ी अच्छी लगेगी। और जब नहीं है तो हम ये पर्दे जो है वो खोल भी सकते हैं। मतलब ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना वो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया, बाहर वाला भी अच्छा है, खुला खुला है। और जब आपका शाम के टाइम में मन हो तो बाहर भी बैठ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरा घर पूरा मतलब कि हमारा रहने लायक हो चुका है। मैं स्टैंडर्ड नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, पर हाँ मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि इसकी एक एक चीज़ मैंने मेरे हाथों से की है, जिसकी मुझे एक अलग ही खुशी है। और मैं कुछ भी कर रही हूँ वो अपने घर में कर रही हूँ, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही अलग है। सर पे छत मेरी खुद की है और पैरों तले ज़मीन मेरी खुद की है, तो इसका तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो डाइनिंग टेबल हमारा सेट हो चुका है। ये सब काम कैसे संभालूं, कैसे करूं, भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सारा ड्रेसिंग का सामान इधर ऐसे पड़ा हुआ है। और देखिए मैं ऑनलाइन कुछ भी देखती रहती हूँ, वही मंगवा लेती हूँ चेहरे के लिए। काफ़ी सारा इंस्टाग्राम पे इसके बारे में हो रहा है, स्किन क्राफ्ट। तो मुझे तो नहीं पता कि कैसा है ये, कैसा नहीं है, पर मैंने इसको मंगवा लिया है। और ये मैंने ना 1 महीने का ही मंगवाया है। अभी देखते हैं यूज़ करके, जब इतनी सारी चीज़ें कर ली तो इनको भी इस्तेमाल करके देखती हूँ। इसमें क्लींज़र है और इसमें मॉइस्चराइज़र है, और ये एक्ने के लिए है ना, स्कार डिफेंस क्रीम, एक्ने कंट्रोल। और ये इसके साथ में सीरम मिला है फ्री तो कुछ नहीं मिलता खैर आज के टाइम में, ये सीरम है। और इस पे सारी चीज़ें दी हुई है कि किस तरीके से ना इसको इस्तेमाल करना है। मॉर्निंग में मतलब कि वो लगाना है क्लिंज़र, और फिर वो नहीं लगानी है दिन में। और जो लोशन है वो लगाना है, और फिर रात में भी फेस वॉश करना है। वो वाली जो ट्यूब है वो लगानी है, और उसको 30 मिनट के लिए रोक देना है। फिर फेस वॉश करके फिर ये वाला लगाना है, और लोशन ही जो है। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अभी देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट मिलेगा। अभी तो शाम के टाइम में क्या करना है, शाम के टाइम में ये क्लिंज़र से ही करना है, और फिर जो है ये एक्ने कंट्रोल ये लगानी है, फिर 30 मिनट रखनी है, फिर फेस वॉश कर देना है, और फिर लगाना है ये मॉइस्चराइज़र। जहाँ पे ड्राई सा फील होगा ना तो वहाँ पे इसको लगाना है। अभी देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलेगा इसका। ट्राई तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी चलती हूँ रसोई में, खाना बनाना है, काम धाम बहुत पड़ा हुआ है। और अभी बना लेती हूँ मैं सब्जी। भिंडी कट गई, मेरे भिंडी, इसको छोंक लगाती हूँ सिंपल, जीरे जीरे में छोंकूँगी, टमाटर भी डालती हूँ।
बीच में सारा काम छोड़ के मैं बस जब मुझे खाना बनाना होता है मैं फिर खाना बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि अंकल जी को ना सारी चीज़ें बहुत टाइम से देनी पड़ती हैं, खाना पीना दवाई वाई। तो फिर मैं खाना बनाने में लेट नहीं करती हूँ। शाम का खाना 7 बजे तक जो है मैं अब रेडी कर देती हूँ कि 7 बजे तक सब लोग खाना पीना खा लें, और बस ये भी आके तुरंत जब भी खाना पीना खा लेते हैं तो थोड़ा सा ही होता है कि सारी चीज़ें ना टाइम से निपट जाती हैं। और गांव में जो होता है वो हम रात के 10-11 बजे खाना नहीं खा सकते हैं, और सारी चीज़ें रूटीन में रहती हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब सारी चीज़ें रूटीन से चलती हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो गई है, और भिंडी जैसे ही मैंने बनाई तो थोड़ी रह गई, और फिर मैंने क्या किया कि आलू बॉईल कर लिए, और मुझे ऐसे भुने हुए आलू बहुत पसंद है दही डाल करके। तो ये आलू तैयार हो गए मेरे और मांटू के। और अभी मुझे वीडियो का एंड भी करना था, और मेरी कल बात अधूरी रह गई थी, उस बात को भी कंप्लीट करना था। तो ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी थी, इसमें तो ज़्यादा सारी बात बोलने का मतलब ही नहीं बैठता कि मैं इस बात को लेके बैठूँ और बहुत सारी मतलब कि आप लोगों के साथ में इस बात को खींचूँ, टॉपिक को खींचूँ, क्योंकि ये टॉपिक खींचने वाला नहीं है। पर हाँ, मुझे ये पता था कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें तो यार मैं भी समझ गई हूँ इतने टाइम से यहाँ पे रहते हुए, कि लोग एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और उस चीज़ को पकड़ के मतलब कि बहुत बुरी तरीके से जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। वो चीज़ तो मुझे पता है, और वो चीज़ मुझे ये भी था कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कुछ भी होता है, कहीं भी कुछ भी होता है, सब चीज़ में सबसे आगे जो खड़ी है वो प्रिया है। ये भी हो सकता है कि भाई मैं यहाँ ऐसी जगह हूँ कि लोग जो देखते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस करते ही है। पर मुझे जो लगता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो खुद भी सोचनी समझनी चाहिए कि क्या मतलब कि जैसे कोथली वाली ही बात थी, कोथली वाली बात पे लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए। आगे भी त्योहार है, सब कुछ है। अब देखिए रक्षाबंधन का त्योहार है, ठीक है। रक्षाबंधन का त्योहार कैसा होता है? रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा होता है कि बहन अपने भाई के घर जाती है राखी बांधने के लिए, ठीक है। उसमें भैया भाभी का कोई रोल नहीं होता है, उसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं होता है कि हम खुद से ही जाएंगे ना। रक्षाबंधन का त्योहार है, हम खुद से ही जाएंगे। मुझे अगर मेरे भाई को राखी बांधनी है तो मैं मेरे घर खुद से जाऊंगी, उसमें मेरी भैया भाभी का कोई रोल नहीं है। वो थोड़े ही ना हमें बोलेंगे कि आ जाना राखी बांधने के लिए, ऐसा तो नहीं होता है ना, हमें खुद से ही जाना होता है। तो अगर रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे खुद से अपने घर जाना है, जाऊंगी मैं नहीं, दोस्त भैया भाभी को दिया जाएगा कि उन्होंने बुलाया नहीं होगा, उन्होंने आपने अपनी ननंद को नहीं बुलाया क्या, तो उस चीज के लिए। क्योंकि ये चीजें होती हैं हर चीज में, मतलब कि चाहे गलत कोई भी हो, बोला मतलब कि हमें ही जाता है। तो वो चीज थोड़ी सी सोचने लायक है ना, थोड़ा सा वो करने के लायक है कि लड़की को कभी भी अगर वो अपने घर आ रही है तो उसके लिए हर एक चीज है, हर एक त्योहार है, लड़की का पूरा हक होता है अपने घर आने जाने का, अपने भैया भाभी के पास आने का, अपने मम्मी पापा के पास आने का, ठीक है। पूरा पूरा हक होता है। जितना हक हमारा इस घर पे है, जितना हक मतलब कि लड़कों का अपने घर पे यानी कि उनके भाइयों का अपने घर पे है, उतना ही हक उनका अपने घर पे है, ठीक है। उन्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि हम अपने घर आए कि नहीं, भैया पूरे हक से आओ। जितना हक हमारा इस घर पे है उतना ही हक आपका भी है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ चीजें हमें खुद से करनी होती है। कोई भी रिश्ता हो, चाहे मेरा मेरी भाभी के साथ में हो, मेरी भाभी का मेरे साथ में हो, मेरे साथ मेरी ननंद का रिश्ता हो, या मेरी सास का हो, या मेरी देवरानी का हो, रिश्ते खुद से बनाए जाते हैं। कोई भी रिश्ता होगा मजबूत होगा तो उसमें भी दोनों लोगों का दोनों जगह से पूरा पूरा सहयोग होगा। अगर बहुत मजबूत होगा, ठीक है। अगर कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं देखिए कमी तो है ही। कोई भी चीज ले लीजिए, इसमें मैं आप एक चीज को अगर इसको यहाँ पे इस तरीके से बोलोगे कि आप अपनी ननंद के बारे में ये चीज बोल रहे हो, जी नहीं, मैं हर एक रिश्ते के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन हर बात पे मुझे आते हैं, चाहे वो मेरी ननंद हो, चाहे वो मेरी सास हो, और चाहे वो मेरी देवरानी हो। अपने उससे नहीं आता है, मतलब मायके की साइड से ऐसी चीजें नहीं होती हैं।
अगर मैं बात करूं मेरा रिश्ता जैसे कि मैं भी एक ननंद हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी एक ननंद हूँ। मेरा और मेरी भाभी का रिश्ता बहुत स्ट्रोंग है, इतना स्ट्रोंग है कि मतलब कि कोई चीज वो मुझे बोल दे और मैं ना कर सकूं, और कोई भी चीज मैं मेरी भाभी को बोल दूं वो ना कर सके, ऐसा हो नहीं सकता। और ये रिश्ता जो है हम दोनों ने बनाया हुआ है, मैंने भी अपनी साइड से और मेरी भाभी ने भी। एक अगर मैं ही करती, मेरी भाभी ना करती, है ना, तो रिश्ता नहीं मजबूत होना था। मेरी भाभी करती और मैं ना करती तब भी नहीं होता था। मतलब कि रिश्ते जो होते हैं वो दोनों साइड से चलते हैं, इस चीज को तो आप लोग मानते हो ना, इस चीज को तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। इसमें ना मेरी ननंद का जिक्र है, ना मेरी सास का जिक्र है, ना मेरी देवरानी का जिक्र है। बस जिक्र बात इसका है कि अगर रिश्ते मजबूत है तो दोनों साइड से है, अगर कमजोर है तो कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। और रही बात उनको बुलाने की या नहीं बुलाने की, अपने घर में मतलब कि उनका पूरा हक है, हम बुलाने वाले कोई नहीं है, वो पूरे हक से अपने घर आ सकती हैं, अपने घर रह सकती हैं, जो चीज उन्हें चाहिए वो पूरे हक से बोल सकती है, क्योंकि उनका पूरा हक है अपने घर पे। जितनी चीजें हमें इस घर से मिल रही हैं, जितनी चीजें हम में हमारा वो है इस घर पे, उतना ही उनका भी है। तो ये चीज तो बोलने वाली है ही नहीं, क्योंकि आजकल जो है ना, लड़की का बराबर का हक होता है अपने घर में, ये चीज तो सभी को पता होगी, इस चीज में तो मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। पर कुछ चीजें हमें अपनी साइड से करनी पड़ती है, जैसे कि मैं कोथली वाली बात थी, इसीलिए मैंने इस चीज का जिक्र किया कि कोथली अगर वो अपने ससुराल में होती तो उनकी कोथली जरूर जाती, अगर वो अपने ससुराल में होती, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आगे जैसे कि आने वाली त्योहार है, कुछ त्योहार लड़की को अपनी तरफ से करने होते हैं, उसमें उनके मायके वालों का कोई रोल नहीं होता है। अब आप लोग बताइए, अगर जैसे कि भाई दूज है, भाई दूज पे अगर भाई नहीं जाएगा बहन के घर, उसमें बहन का कोई रोल नहीं है, उसमें भाई का है, क्योंकि भाई को जाना चाहिए। उसी तरीके से रक्षाबंधन का हो गया, बहन का हक होता है भाई भाभी के पास जाने का या अपने मायके जाने का। इस चीज को तो आप लोग मानते होंगे, इसमें चीज में तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज में कुछ गलत बोल रही हूँ। और बस इतनी ही मैं बोलूंगी। और एक चीज जो, अगर अभी तो मैं सारी चीजें नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, जिस दिन ऐसा टाइम आएगा कि मुझे सारी चीजें, ये तो देखिए आप लोगों को भी पता है कि फैमिली में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो चीज छुपाने वाली भी नहीं है और वो सभी लोगों को दिख भी रही है, जो लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं वो चीजें दिख भी रही है, ठीक है। पर हाँ इतना है कि रिश्तों में हमारा जो अपना रिलेशन है, चाहे वो मेरी सास का हो, चाहे वो मेरी देवरानी का हो, चाहे वो मेरी ननद का हो, रिश्तों में कोई खटास नहीं है, रिश्ते वैसे ही है जैसे कि होने चाहिए। पर हाँ, और ये अच्छे हो सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो, ये रिश्ते और भी अच्छे, और भी ज्यादा खूबसूरत, और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं अगर हम ही, मैं एक साइड से नहीं बोलूंगी, अगर हम और कोशिश करें तो ये रिश्ते और भी अच्छे हो सकते हैं इस चीज को। और हाँ चीजें हैं थोड़ी सी, और चल रही है बहुत सारी चीजें जो कि आप लोगों को पता है, और शायद आप लोगों को आगे कुछ चीजें और पता चले, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से कुछ नहीं छिपने वाला है। जब कुछ ऐसे बड़े डिसीजन या कुछ बड़ी चीजें होंगी तो वो आप लोगों को पता चलेंगी ही। फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, अभी मैं वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। अगर आगे इन फ्यूचर ऐसी चीजें हुई कि आप लोगों को बताना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में चीज शेयर करूंगी। और मैं अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ। सारी चीजें घर में क्या क्या चल रहा है वो सारी चीजें ना मैं अपनी ननंद की आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ना अपनी करूंगी, ना मैं अपनी फैमिली की, मेरे सास ससुर देवर दिरानी जो भी है, किसी की भी कोई भी ऐसी बात जो मैं नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे शेयर, मैं वो नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। आप लोग उस चीज़ के लिए कितने भी निगेटिव क्वेश्चन करें, कितने भी गलत क्वेश्चन करें, उस चीज़ से मतलब आप लोग मुझे ही तो बोलोगे, मैं सुन लूँगी, पर अपने पूरे परिवार को मैं नहीं सुनवा सकती हूँ। मेरी ननंद के बारे में कोई गलत बोलेगा और उस चीज़ के बारे में भी मैं नहीं सुन सकती हूँ, उनको कोई बुरा भला बोलेगा उस चीज के बारे में भी मैं नहीं सुन सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी फैमिली है।
थोड़े बहुत फैमिली में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उन सब चीज़ों को हम खुद से हैंडल कर लेंगे, पर हम ये चीज़ें नहीं चाहेंगे, क्योंकि चाहे कोई भी रिलेशन हो, कोई भी बात हो, अगर वो सोशल मीडिया पर आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर कभी सुधर सकती है, वो कभी सही हो सकती है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ की बात हो, चाहे वो सास ससुर की हो, चाहे वो ननद की हो, चाहे वो देवरानी की हो, चाहे वो माँ बेटी की, कोई भी बात अगर सोशल मीडिया पर आ जाएगी तो फिर वो कभी नहीं सुधरेगी। और मेरी फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, सब लोग मिलजुल करके इस प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाएंगे। तो ना ही आप मेरी फैमिली को बुरा भला बोले, ना ही आप मेरी ननद को बुरा बोले। हाँ, मुझे बोल सकते हैं, मुझे आप चाहे जो बोल सकते हैं, मैं सुनने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे कि कोथली को लेकर के बोला, कोई बात नहीं है, मैंने एक छोटी सी बात में बात खत्म कर दी है कि वो अपने ससुराल में नहीं थी उस टाइम पे, वो अपने घर आ चुकी थी इसीलिए। और रही बात मेरे पास ना आने की, तो 24 घंटे मेरे दरवाजे मेरे परिवार के लिए खुले हुए हैं। कभी भी किसी भी टाइम, आधी रात, आधा दिन, कभी भी वो अपने घर आ सकते हैं। उन पे किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने घर नहीं आ सकते, चाहे उनकी लड़की हो, चाहे वो हो, चाहे देवर हो, चाहे पूरे परिवार के लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है अगर वो मेरे घर आना चाहते हैं, मेरे पास रहना चाहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मैंने आप लोगों के सारे ही क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से किए होंगे, सारी ही बात बहुत अच्छे से क्लियर की होगी। मुझे इस चीज़ की उम्मीद है मैंने कुछ गलत नहीं बोला होगा। बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँ, जितना बुरा भला बोलना है आप मेरे बारे में बोल सकते हैं, प्लीज़, बस मेरी फैमिली के बारे में नहीं। चाहे मेरी फैमिली में सब लोग आ जाते हैं, जो मेरी ये वाली फैमिली है, मायके की बात अलग है, जो मेरी ये वाली फैमिली है उस फैमिली के बारे में कोई भी उल्टा सीधा ना बोलें, क्योंकि वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। बस जब उनके बारे में बोलना स्टार्ट हो जाता है तब मुझे आकर के वीडियो बनानी पड़ जाती है आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए, बस इतनी सी बात है। चलो फिर हो गई बातचीत, वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।